देखिए लगातार ये जो वॉर की सिचुएशन है वो बनी हुई है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर सीधा हमला किया जा रहा है और इस बार बता करके ये हमला हो रहा है। गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है, साथ ही मेरी सहयोगी अदिति नागर इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है। एक बार जरा फिर से इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। कर्नल इंद्रजीत सिंह भदौरिया हमारे साथ इस समय है, इसके साथ ही निपुण साहब हमारे साथ हैं और कर्नल गोपाल सिंह भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। लेकिन अदिति सर आपके पास आए, लेकिन अदिति इस समय जो सिचुएशन बन रही है, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ भारत की तरफ से अटैक्स, पाकिस्तान चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान की तरफ से हिटवॉर लगातार किया जा रहा है। जो सिचुएशन इस समय पाकिस्तान की बन रही है वो अगर बोट डाउन नहीं करता तो फिर उसके पास कोई और चारा भी नहीं। ऐसी भी कोई बड़ी जानकारी है, ये ले लेते एक बार ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है वॉर से जुड़ी हुई, इस समय की सिचुएशन से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। इस समय पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से हमला हुआ है। बिल्कुल, बलूच आर्मी ने 4 जगहों पर हमला किया है और क्वेटा पे भी बलूचिस्तान की तरफ से हमला हुआ है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के क्वेटा में बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया। बलूच आर्मी ने 4 जगहों पर हमला किया, पाकिस्तान सेना की चौकियों पर हमला किया, गैस पाइपलाइन भी उड़ा दी 4 जगहों पर। बिल्कुल, बलूच लिबरेशन आर्मी। बिल्कुल इंद्रजीत सर, कोई उपाय पाकिस्तान के पास इस समय, और अगर असीम मुनीर को हटाया ना जाए तो फिर पाकिस्तान करे क्या? पाकिस्तानी आवाम को सड़क पे ला करके छोड़ दिया असीम मुनीर ने। नहीं देखो, अभी तो जो पाकिस्तान जिस तरह से ये बात कही जा रही तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनका ये प्रोपोगंडा है क्या है कि आसिम मुनीर को बीच में हटाना ये कहीं बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसने जो इस युद्ध के लिए जो प्लानिंगें करी होंगी, आज जो नया आएगा वो क्या कर पाएगा, सबसे बड़ी बात है। और दूसरे हमारी जो समझ में आ रहा है और जो सोच हमारी कह रही है कि ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि देखिए भाई, जिसकी वजह से ये हालात बने, जो युद्ध के क्षेत्र में आके दोनों देश खड़े हो गए हैं, आज ये हो रहा है, हम उसी को हटाए दे रहे, इसलिए युद्ध बंद किया जाए। तो ये जो है ना अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लेके जाएगा पाकिस्तान और लोगों से गुहार लगाएगा कि आप भारत से कहें कि जिसकी वजह से युद्ध हालात बने हमने उसको हटा दिया है। तो ये सिर्फ इसलिए ये कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा है। हटाना और ना हटाना ये तो अभी पता चलेगा बाद में। बिल्कुल। और निपुण जी, एक बात आपसे समझेंगे, हम लगातार चौतरफा बात कर रहे हैं। जब ये पूरा प्लान किया, आज के लिए फर्ज कीजिए कि 8:30 बजे ऐसा करना है, तो क्या पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएशन की तैयारी नहीं की थी? उसको पता था कि भारत ने आज दोपहर में ही कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो क्या बैकअप पे कोई तैयारी नहीं थी? प्लान भी तैयार नहीं था पाकिस्तान? आप ये सोचिए कि हमने जब पहले अटैक किया, हमने क्या किया, उनके जितने रडार सिस्टम थे पहले हमने उसको डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद हमने अटैक करना शुरू किया। ये तो वैसे आज हमारे लिए कंडीशन बना दी पाकिस्तान ने कि हम लाहौर जाएं, कराची जाएं, कहीं भी जाएं, घूमें आराम से, हमें किसी तरह का डर ना हो। सिस्टम खत्म कर दिया। और जबकि हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान हमारे यहाँ पर आ रहा है, हम अपने डिफेंस सिस्टम सारे उसके जितने ड्रोन हैं, जितने मिसाइल हैं, हम उन सबको गिरा दे रहे हैं। तो मेन डेट पाकिस्तान एक बदहवासी में कहता है मुझे कर देना है। उससे ज्यादा बदहवासी आप देखिए, आर्मी हमेशा एम्पावर करती है। अब ऐसी स्थिति में एक बार जब बलूच में घुस गया है, आप देखिए आर्मी वर्सेस सरकार एक बार और उभर कर आ गया। इसीलिए तो शायद ये खबरें निकल कर आती हैं कि उनको हटा दिया गया, आर्मी चीफ को बदल गया। तो आप देखिए हर मोर्चे पर तो फेल हो ही रहा है। अब इंटरनल क्राइसिस जो आपस में सरकार वर्सेस आर्मी की है, वो सबसे ज्यादा तबाही। लेकिन आई कनेक्ट टू द पॉइंट, क्योंकि आसिम मुनीर का जो है घर के अंदर ही विरोध बहुत पहले से हो रहा था, और जितने भी अगर आप अभी पाकिस्तानी आवाम को देखेंगे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हैं या फिर किसी मीडिया के जरिए, उन्होंने यही कहा कि उनकी इस जो कुछ भी इस समय पाकिस्तान में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है आसिम मुनीर। और मुझे लगता है आखिरी 1971 में याया खानी थे जिन्होंने इतना ज्यादा जो टारगेट है वो उन्हीं की जनता से झेला होगा। बिल्कुल। और देखो मुझे याद आ रहा है 99 भी, जब आपको याद होगा नवाज शरीफ को हम इन्होंने अटैक किया 99 कारगिल वॉर जो हुआ, तो जब पीएम हमारे जो अटल जी ने कॉल किया नवाज शरीफ को, ये क्या कर दिया मियां आपने, तो कहा मुझे जानकारी नहीं है। और परवेज मुशर्रफ का किया जा रहा है, ये वहां पर क्या होता है कि आपस में ही तख्ता पलट फिर हुआ था। तो वही कंडीशन मुझे आज याद आ रही है कि जो 99 में उन्होंने किया था, मुझे लगा अब भी इस प्रकार का टाला टलोल करेंगे कि तो मुनीर ने कर दिया, हम तो तैयार नहीं थे, और पूरी दुनिया में गुहार लगाएंगे। मतलब रोना गाना जो पाकिस्तान करता है वो कर सकता है। कर्नल गोपाल सिंह भी हमारे साथ इस समय। सर, इस समय क्या स्थिति बनती हुई आप देख रहे हैं? जियोपॉलिटिकली आप क्या देख रहे हैं? डिफेंस के माध्यम से आप क्या देख पा रहे हैं? पाकिस्तान जाहिर है भारत से रिटेलिएट नहीं कर सकता है, जिस तरीके से वो सोच रहा है वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी बनती हुई आपको दिख रही है सर? देखिए, सबसे पहले उसने पहलगाम में हमारे
लोगों के ऊपर जो आतंकवादी हमला किया, पहले तो कुल्हाड़ी मारी थोड़ी, उसके बाद में जिस प्रकार से हमारे एयर स्ट्राइक की 9 ठिकानों पर उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, और उसके बाद में उसने रिटेलिएशन दिया, वो उस लेकर के डबल कुल्हाड़ी मार दी। और उसके बाद में जिस प्रकार से वो अभी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके साथ में देने वाला तो कोई है नहीं। चाइना भी पहले फुल सपोर्ट करता था, अभी चुपचाप बैठा हुआ है, थोड़ा सा कह दिया कि हाँ हम कुछ मदद करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भाई नेपाल भी हमारे साथ में, अभी शाम को तकरीबन 7:30 बजे नेपाल से वापस आया हूँ। 3 दिन वहाँ था, 3 दिन में नेपाली लोगों से, जो चलते फिरते लोगों से बात की कि भाई इस तरीके से ये माहौल बन रहा है तो आपका क्या सहयोग होगा, कि साहब हम 100% भारत के साथ में, और वही आज जो है नेपाल की गवर्नमेंट ने भी समर्थन दे दिया। तो आगे आने वाले समय में आप देखिए कि पाकिस्तान 3 जगह से घिरा हुआ है, इधर BLA कर रहा है, इधर हम कर रहे हैं, और उधर से कुछ दिन के बाद में देखिएगा तालिबान भी इनको ठोकेगा बुरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में जो समय हम बार बार कहते थे कि ये समय आ गया है कि पाकिस्तान को 4 भागों में बांटा जाए, हो सकता है कि 5 में बट जाए, तो ये समय है इसको ठोकना, और अच्छी तरीके से ठोकना। बिल्कुल, क्योंकि हो गया एयर स्ट्राइक हो गया, ये स्ट्राइक हो गया, वो स्ट्राइक हो गया, पाकिस्तान को अब जो है जवाब देना पड़ेगा। अदिति, जो खबर इस समय मिल रही है, पाकिस्तान तहरीक इस्लाम PTI, इमरान खान की जो पार्टी है, उनकी जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन इस समय कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। और लीजिए, पॉलिटिकली लोग एक्टिव हो गए हैं। अदिति, पाकिस्तान में कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो भाई। यही एक अखंड भारत और एक ये सामने पाकिस्तान, जहां पर ऐसी स्थिति में आतंकवादी हमले में पूरा भारत एकजुट खड़ा हो गया है। पूरा भारत, जहां पर पहले बात होती थी कि राजनीति है, चुनाव है, मुद्दे हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां पूरे भारत की अखंडता, एकता सामने नजर आ गई। रक्षा की मंत्री की तरफ से आ गया कि संप्रभुता के साथ समझौता नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में आप देखिए, ये पाकिस्तान की तार तार होने वाली स्थिति। और शायद इस समय शिखा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाउस द जोश, और इस समय मुझे लगता है ये पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि शिखा और स्टूडियो में बैठे तमाम लोगों से कि हाउस द जोश, और 140 करोड़ लोगों से हाउस द जोश एंड वेरी हाई। इसीलिए हम दोनों अभी न्यूज रूम में मौजूद थे और हमने वहां पे जोश देखा है, लेकिन ये सिर्फ न्यूज रूम नहीं बल्कि पूरे भारत का जोश है। इंद्रजीत सर, कहीं ना कहीं मैं तो बॉर्डर से हम लोग देख रहे थे, कल देर रात तक जो हमारे रिपोर्टर्स है उनकी बॉर्डर पर मौजूदगी थी, और बच्चा बच्चा तक कह रहा था कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। वो उरी का इलाका था, पुंछ का इलाका था, वो कह रहे थे हम यहाँ से हटेंगे नहीं। बिल्कुल, जस्ट टू ऐड ऑन टू इट, अभी भी आप राजस्थान के लोग, जिस तरह से स्थिति हुई, और मैं राजस्थान के लोगों से संपर्क में थी, वो ये कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जैसलमेर में आती है मिसाइल, बीकानेर में आती है, जोधपुर में आती है, हम तैयार हैं, हम डटे हुए हैं। वही उत्तर प्रदेश, वही बिहार, पूरा का पूरा भारत ही कह रहा है कि इस बार आने दो पाकिस्तान को। ये है जोश। निश्चित तौर पे हमारे भारत का बच्चा बच्चा देश के साथ खड़ा है जहां भी जरूरत होगी, क्योंकि आप देखिए कि कल पुंछ राजौरी जो हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है, वहां भी सुन रहे थे, वहां के लोग कह रहे थे कि हमारे जो है ना घरों में आके इनके रॉकेट गिर रहे, रॉकेट लॉन्चर गिर रहे, मगर हम जगह नहीं छोड़ेंगे, हम भारत के साथ खड़े हैं, हम भारत के हैं, और हम हर हालत में भारत के एक एक अपने खून का कतरा भी देने को तैयार है। तो यही तो एक भारत की विशेषता है कि भारत का बच्चा बच्चा भारत के साथ रहना चाह रहा है। निपुण जी, एक चीज यहां से मैं समझना चाहूंगी, अमेरिका को हमेशा से, आज से नहीं, आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, ये यूं ही नहीं आ गए। अमेरिका को दशकों से एक बात कही जाती थी कि ये नंबर 1 कंट्री है। क्यों है? लिटरेसी रेट ज्यादा थी, तमाम तरीके की चीजें, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था उसके डिफेंस में मजबूत होना। डिफेंस सेक्टर में अमेरिका बेहद मजबूत था, आज से नहीं, दशकों से। और यही वजह थी कि अमेरिका को हमेशा कहा जाता था कि वो सुपर पावर है। आज भारत जो पिछले 1 दशक में इतना पावरफुल हुआ है, ये कॉन्फिडेंस, क्या 1971 की बात कर लें, 98 का जिक्र कर लें, तमाम उस समय भारत का ये कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लगता है आज जो ये कॉन्फिडेंस है, ये उसके डिफेंस में मजबूत होने का है। आप ये मानते हैं? आपने पूरा लंबा समय देखा है। नहीं, देखिए, मैं इसमें कहूंगा कि पहले भारत, हम 99, 2001 और उसके बाद 2008 तक की हम बात करें, 26-11 तक की बात करें, भारत कोशिश करता था कि हम किसी को मीडिएटर बनाएं, किसी को कहें, दुनिया में गुहार लगाएं, UN जाएं। लेकिन इस बार आपने देखा, जब से घटनाक्रम हुई है,
भारत ने किसी को कोई गुहार नहीं। हाँ, ये जरूर है, एक जिम्मेदार देश बनकर डिप्लोमेटिक तरीके से दुनिया को बताया जरूर है कि भाई हम अब छोड़ेंगे नहीं जिस प्रकार आतंक वो तो चल रहा है। आज दोपहर लेकिन तक वो गुहार- जिम्मेदारी निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी अभी तक भी अभी तक जैसे भी ये स्थिति हुई, अमेरिका से बात की है, अमेरिका से बात की जी। है, ईयू से बात की है, इटली से बात की है, और भी कई देशों से जयशंकर जी बात कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये जिम्मेदार रवैया है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, आज दुनिया की चौथी इकोनॉमिकल पावर बनने जा रहा है। साथ में हम देखें सेना के क्षेत्र में देखें और डिप्लोमेटिक रूप से जिस प्रकार समर्थन आज भारत के पास में है, दुनिया का शायद ही कोई देश हो जितना डिप्लोमेटिक समर्थन किसी देश को ये जो मिलता हो, प्रधानमंत्री आज के भारत दौरे को हैं, मिल रहा शिखा, है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दौरे किए, खासतौर पे इस्लामिक गल्फ, मिडिल ईस्ट, जो 15 दौरे किए, हाईएस्ट उनको जो नवाजा गया अपने सबसे Civilian सर्वोच्च honor। सम्मान से, ये कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेसी का हमारे शिखा। एक और और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि ये टर्की जो है वो भी इस डिप्लोमेसी का साथ निभाए, क्योंकि टर्की एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को हमेशा से आर्म सप्लाई करता रहा है। हालांकि पैसे लेता रहा, पाकिस्तान के पास तो पैसे है नहीं, लेकिन भाईचारे में हो सकता है उसका समर्थन करे। और ये वही टर्की है, जब भूकंप आया तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किस तरीके से हाथ बढ़ाया, सहयोग गया। और कर्नल गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझना चाहेंगे कि सर, चाहे का बात कही जाए, इस बीच में तस्वीरें देखिए, कुछ खास तस्वीरें, पहले आवाज सुनिए, ये मंजर, ये समझना जरूरी है कि क्या हालात। बिल्कुल ये जो है ड्रोन अटैक्स जिसको पूरी तरीके से तबाह किया गया भारत के बॉर्डर के अंदर, ये उसकी कुछ तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। हालांकि लगातार तस्वीरें अब पाकिस्तान से भी अदिति मिलनी शुरू हो गई है, जो भारत की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं उसको लेकर के। टेलीफोन लाइन पर इस समय थानेश्वर मेरे सहयोगी इस समय बॉर्डर के पास ही मौजूद है। थानेश्वर, इस समय वहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार ब्लैकआउट उन एरियाज में किया गया है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, यहाँ पर पुंछ के एरिया में हो, पुंछ एरिया में ब्लैकआउट कर दिया गया। ब्लैकआउट तो रात 9 बजे कर दिया था, उसके बाद एयर सायरन बजा था, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हुई। पाकिस्तान ने 1 गोला बरसाया तो भारतवासियों ने 10 गोले बरसाए। इसके बाद से जो गोलाबारी का दौर शुरू हुआ, एक के बाद एक गोलाबारी हो रही है। मैं जिस जगह हूँ यहाँ से मात्र 25 से 30 मीटर की दूरी पर ही मिसाइल आकर गिरी है, एक के बाद एक मिसाइलें आती हुई हम यहाँ पर साफ नजर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी मेरे साथ हैं जो बिल्कुल बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, और सारे के सारे चुपचाप बैठकर यहाँ भगवान का नाम ले रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि हिंदू सनातनी है, सनातन धर्म में और सिख धर्म में भगवान को सबसे ऊपर मानते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ईंट का जवाब जिस तरीके से भारत दे रहा है, हमें उस पर गर्व है। अगर हमें भी सेना मौका देती है तो हम भी पाकिस्तान की ईंट पर जाने के लिए तैयार हैं। ये सब पुंछ के निवासी हैं, इनका कहना है कि हम बचपन से ये गोला बारूद देखते आए हैं। पाकिस्तान ये पटाखे बजा रहा है, ये पटाखे उसके अभी कुछ ही देर में खत्म हो जाएंगे, फिर कटोरा लेकर इंटरनेशनल मार्केट में निकलेगा कि कोई मुझे अब मदद कर दो, कोई मुझे मदद कर दो, फिर पटाखे बजाने शुरू करेगा। बिल्कुल, और कोशिशें थानेश्वर पाकिस्तान की तरफ से यही है कि किसी भी तरीके से इस जंग में फतेह हो, लेकिन फतेह तो क्या, नेस्ता नाबूद इस समय पाकिस्तान होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कर्नल गोपाल सिंह भी लगातार बने हुए हैं। सर, इस समय जो स्थिति है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान मदद की गुहार लगाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद इस्लामिक कंट्रीज बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उन्हें बोरियत हो गई है, पाकिस्तान की हरकत को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो मदद भी लेता है और फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता है उन्हीं के देश में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये अपने आप ही पैर में कुल्हाड़ी बार बार मार रहा है। अभी देखिए, यानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर इसने हमला जब करना है तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर करना चाहिए। ये कहाँ कर रहा है? अभी बारामूला के इलाके में जहाँ पर राशि इलाका है उसके अंदर अभी फायरिंग की है। और जिस प्रकार से भारत के हमारी मिसाइल सिस्टम है, जितना बड़ी सिस्टम उनके पूरा यानी सर्विलेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। उसे अभी यानी कराची में भी देखिए कई जगह धमाके हुए हैं, उधर से BLA को यानी इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो स्थिति बड़ी नाजुक है, इसको समझने की जरूरत है। और बार बार अभी मुनीर के बारे में कहते हैं कि मुनीर को ये कर दिया, अमेरिकी वो कर राष्ट्रपति दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है सर पाकिस्तान को। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए शहबाज शरीफ को कहा है कि एशिया के कंडीशन को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जो पूरी तरीके से डिप्लोमेसी निभाते हुए भारत एकजुट होकर के चल रहा था, उसके साथ इस तरीके की कायराना हरकत करना, कर्नल इंद्रजीत सिंह, क्या पाकिस्तान को किस कदर ये भारी पड़ने वाला है? अमेरिका भी इस समय पूरे मूड में है सर। पाकिस्तान को सभी ने समझाया है, जब हमारा वार शुरू नहीं हुआ था उससे पहले भी सबने कहा है, मगर पाकिस्तान नहीं माना। वो हर तरह से, आप देखिए किस तरह से बंदर घुड़की कहते हैं,
वो देता रहा कि हमारे पास तो न्यूक्लियर बम है, छोटे हैं, बड़े हैं। तो इस तरह की उनकी सरकार कुछ स्टेटमेंट देती है, उनके सेना अधिकारी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मगर जो मुख्य पॉइंट पे वो आना चाहिए वो नहीं आए। आज उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज बर्बाद हो रहा है। और जैसे अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो सिविल इंस्पेक्टर जो कह रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पहले कहा था कि बेटा हुआ है, तो हो सकता है कि अब 3, 4, 5 बेटे ना हो जाएं पाकिस्तान में, ये नजर आ रहा है। क्योंकि अब यही सब मौका देख रहे थे, चाहे बलोच हो या दूसरे हो। उधर जो तालिबान है, तालिबान भी इनके पीछे पड़ा है। तालिबान भी उधर अपना देखेगा कि हम कितना पाकिस्तान में कब्जा करके अपना क्षेत्र बढ़ा सकें। तो ये बिल्कुल जरूर होगा। पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित तौर पे है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल निपुण सर, अब अमेरिका का इंटरवेंशन कितना काम आएगा? इंटरवीन कर रहा है अमेरिका, लेकिन जो पॉलिसी इस समय डोनाल्ड ट्रंप की है कि एक तरीके से मैं सबसे पहले आता हूं, मैं सबको ठीक कर दूंगा, लेकिन ये हमेशा वो पूरी तरीके से इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। रशिया को कह दिया कि भाई आपको लड़ना नहीं है। उन्होंने एक तरफ हमने देखा यूक्रेन से जिस तरीके से बात की, लेकिन फिर जो की त्यों स्थिति है पाकिस्तान क्या डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगा इस समय? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की बात पाकिस्तान तो सुन लेगा डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के पीछे बैक में जो चाइना बैठा है, क्या वो उसको सुनने देगा? मुझे नहीं लगता। जो पाकिस्तान मैं इसको सिर्फ जरा समय माफ कीजिएगा, मैं काउंटर करूंगी इसको। चाइना का सीपेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और उसके लिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको वाकई लगता है कि इस समय जो वॉर की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इस समय चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा दिस वे या फिर रोकने की कोशिश करेगा? कल का क्योंकि जिस तरीके से उनका स्टैंड आया, उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म के साथ नहीं है। हाँ, चाइना ने ये स्टैंड दिया। बिल्कुल, देखिए, ये बात अलग है कि डिप्लोमेसी की लैंग्वेज अलग होती है। बिल्कुल, देखिए, हम जब आपने कल की बात कही, जो हम यूएनएससी की बात करें, तो यूके ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, रशिया ने और फ्रांस ने कहा वी आर स्टैंड विद द इंडिया, अमेरिका ने कहा हम न्यूट्रल है लेकिन इंडिया के साथ हैं, पर चीन ने कहा वी आर अगेंस्ट टेररिज्म बट हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। देखिए, चाइना के साथ थोड़ी प्रॉब्लम इस समय क्या हो रही है, चाइना को लग रहा है कि हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा रहा है, वियतनाम से इन्वेस्टमेंट जा रहा है, जा कहाँ पे रहा है? भारत में जा रहा है। तो अगर भारत में इन्वेस्टमेंट रोकना है तो थोड़ा बहुत एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर चाहता है चाइना नहीं चाहता डाइवर्जन। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये इस्लामिक कंट्रीज को अपने इस तरह का धर्म और इस तरह की बात हो या ऐसी कंट्रीज को बचाना हो, तो किसी भी दो देशों के बीच की लड़ाई में कोई पड़ता नहीं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमस वॉर। हाँ, आप एग्जैक्टली, बात कर सकते हैं। और फिलिस्तीन को बचा लेते, फिर बचा लेते। और मैं इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे फिलिस्तीन को हर तरह का सहयोग दे सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ आपको, अदिति, हम एक बात कहें कि आपका सऊदी है, यूएई है, कतर है, 3 देश, और आपका ईरान, ये 4 देशों बीच में टर्की कई बार अपना जंपिंग करता है, लेकिन सऊदी, यूएई, कतर, ये सारे के सारे देश अपना को मॉडरेट कर रहे हैं और इंडिया के साथ इससे बहुत बेटर रिलेशन बना रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, एनर्जी सेक्टर को लेकर हो, क्योंकि उनका कारोबार भारत पे निर्भर बिल्कुल। करता है। और मैंने कहा पाकिस्तान उन्हें देगा क्या? जो उसकी ताकत पाकिस्तान के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 140 करोड़ लोगों की ताकत है। और देखिए, सिंपल से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ी बात कही जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नेचर जो होती है वो गिव एंड टेक की होती है। जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही, भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो कहता हूँ ईरान भी देने को लिए आ जाए कि हम पाकिस्तान साथ देंगे। भारत सिंपल ईरान को कहेगा तेल बेचना है, 5 साल की डील करते हैं, चुप बैठ जाओ, और ईरान भी चुप बैठ जाएगा। और रही बात चीन की, मुझे लगता है चीन में ज्यादा नहीं आएगा। जिस प्रकार का टैरिफ वॉर अमेरिका चीन में चल रहा है, चीन चाहता है भारत हमारे साथ खड़ा हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने हर तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान का आज का जो व्यवहार पाकिस्तान की सेना का आतंकियों से कम नहीं है। आतंकियों ने पहलगाम में सिविलियंस पर अटैक किया था और पाकिस्तानी सेना ने भी सिविलियंस पर अटैक किया, और मुझे हमस वाली एक्शन देखने को मिल रहा है, जो हमस वाला एक्शन आपका इजराइल में हुआ था। मुझे याद आता है कि कैसे जब हम न्यूक्लियर परीक्षण की तैयारी में थे, कितनी बार अमेरिका का इंटरफेरेंस आया, और एक समय तो ऐसा भी आया कि अटल जी को कहा गया कि आप अमेरिका आइए, हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं, बैठ के बात करेंगे। और तब अटल जी ने कहा था कि अगर 1 इंच जमीन भी पाकिस्तान जिस तरीके से ले रहा है करता है तो मैं नहीं आऊंगा, और अटल जी नहीं गए थे। और उस समय हम हर बात पे रोने जाते थे, पाकिस्तान कुछ भी कर देता था तो हम चले जाते थे कि बचाओ हमें, वो हम पर अटैक कर रहा है। और अब की श्रेणी देखिए, और इसमें ये 2 बड़ी बातें, कूटनीतिक लिहाज से हमारी जबरदस्त डिप्लोमेसी, और दूसरा डिफेंस सिस्टम में हमारी जबरदस्त पकड़। ये फ्रांस के साथ डील, अमेरिका के साथ डील, और फिर हम कहते हैं हम टेक्निक लेकर आ रहे हैं। ये जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है शिखा, हमने तो लाइव दिया, इन सब चीजों पर बात की, डिस्कशन
किया है, उसका नतीजा आज ये है कि घर में घुसकर मारा है। बिल्कुल। और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जहाँ तक सवाल है, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो कर्नल गोपाल, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बड़े छोटे छोटे जो अपने लोग हैं जो बॉर्डर फोर्सेस पर हैं, जो आर्म फोर्सेस में हैं, उनको वो थमा दिया। क्या इसमें आपको सच्चाई लगती है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनके हाथों में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। के 3 सिस्टम होता है, एक तो वारहेड है, दूसरा उसका प्रोपल्शन सिस्टम है, तीसरा जो क्या नाम है उसका फ्यूज है। ये तीनों अलग अलग जगह पर होते हैं। इनको पहले असेंबल करने के लिए समय चाहिए। और आपको पता है कि आपने तिरंगा पिक्चर देखी होगी, उस तिरंगा पिक्चर में क्या था कि जब वो मिसाइल चलाने वाले थे न्यूक्लियर वाली, तो उसके फ्यूज ही भारत के जो उन्होंने निकाल लिए थे। तो आप देखिएगा उनके फ्यूज भी हमारे पास में होंगे, उनका न्यूक्लियर का चलेगा ही कुछ भी नहीं। तो ये न्यूक्लियर चलाना इतना आसान नहीं है, और गीदड़ भभकी देने से कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान को। यदि उसने इस तरह का कोई यानी मिस एडवेंचर किया, तो जैसा वैसे ग्राउंड फोर्सेज के द्वारा, हमारी एयरफोर्स और नेवी के द्वारा हो रहा है, उससे कहीं बदतर हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब जो रखे हुए हैं वो ऑलरेडी इन पोजीशन हैं। तो दे विल, मतलब पाकिस्तान जो है अपने आप को बिल्कुल जमीन से मिटाने की खुद ही कोशिश कर रहा है। गोपाल साहब एक बात समझाइए, ऑल ऑफ दिस इज फॉर व्हाट? पाकिस्तान भूखा है, प्यासा हमने कर दिया, कभी भी बाढ़ ला सकते हैं, कभी भी सूखा कर सकते हैं, अलग थलग है। पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद यहीं से शुरू होता है। ऐसी स्थिति में ओनली बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट टू सपोर्ट देम, ये, और या फिर उसके मन में एक ही बात है कि मैं जीऊंगा मरूंगा, पूरा देश जिएगा मरेगा केवल भारत को अटैक करने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए। ये सब कुछ किस कॉस्ट पर हो रहा है? सिर्फ आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए? देखिए, आतंकवाद आज विश्व पिछले 10 साल से, जब मोदी जी जब हर देश में जा करके सबको यानी जगा रहे हैं कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, अमेरिका आतंकवाद से परेशान, इंडिया आतंकवाद से परेशान, तमाम मतलब दूसरे देश भी आतंकवाद से परेशान, और उसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा। जिस प्रकार से अभी इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए, हमास अभी भी लड़ा हुआ है, तक कम से कम 70,000 उनके लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी है कि कुछ समय और लगेगा उसको हमास भी बिल्कुल खत्म हो जाए, और उसके तमाम टॉप लीडर्स को खत्म किया जा चुका है। उसी तरीके से अभी पाकिस्तान में काफी टॉप लीडर्स को खत्म, आप देखिए उसके एक यानी 14 उसके परिवार के जन मारे गए, वो बोलता मुझे भी मार दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आतंकवाद को खत्म करना ही होगा। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता है अपने यहाँ से, तो पाकिस्तान को खत्म होना ही पड़ेगा। आज पाकिस्तान गोपाल सर इसी स्थिति में पहुंच गया है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इंद्रजीत सर, जिस तरीके से डिफेंसिव रुख हमेशा भारत का रहा है, अब अग्रेसिव रुख नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक ये देखा नहीं था। भारत की तरफ से हमेशा यही हुआ है कि चलिए ठीक है, वॉर नहीं करेंगे, हम बातचीत कर लेते हैं, ये टेबल वो टेबल, शिमला अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट। अब पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा होगा कि जो वो करेगा उसको उस तरीके से जवाब मिलेगा। देखिए, डिफेंसिव मूड पहले जो हमारी कुछ सरकारें रही हैं, हो सकता है कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, या उनकी करने की एक क्षमता ना हो सकता है कि हम कहीं से कहीं कमज़ोर हो। तो ये बहुत सी बातें हैं। इसलिए हमारी पिछली सरकारों ने इतने दिन आतंक झेला, मगर पलट के कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, एक काम जरूर करते थे कि यहाँ से बार बार डोजियर लिख के देते थे कि आपके आतंकवादी यहाँ आए, हमारे इतने लोगों को मार के चले गए, और वो डोजियर हमारा उठा के डस्टबिन में फेंक देते थे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता था। मगर 2014 के बाद भारत बदला है, क्योंकि सरकार भी ऐसी आई है जो अपने आप में क्षमता और पावर से अपने आप को समझती है और डिसीजन मेकर है। और प्रधानमंत्री जो आया है वो तो तुरंत डिसीजन लेने वाला है। उन्होंने जिस दिन हमारा ये पहलगाम अटैक हुआ है, क्या कहा था उन्होंने? आपने सुना होगा कि बिहार में जो एक कोई मंच था, उसके माध्यम कहा था कि इन्होंने जो कर तो दिया है, मगर इसकी बहुत बड़ी सजा इन्हें मिलेगी, और ये जो जिन्होंने ये किया है वो पाताल में छुप जाएं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं और इनको मट्टी में मिला के दिखाएंगे। तो वो आज आपके सामने है कि पाकिस्तान मट्टी में मिल रहा है। बिल्कुल सर, एक क्विक अपडेट भी दे देते हैं। इस समय जिस जेल में इमरान खान बंद हैं, जो उनके समर्थक है पीटीआई के, वो अदिति वहां पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे भारत की तरफ से अटैक हो रहा है, बलूचिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है, अब यहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात भी पाकिस्तान के लिए पैदा हो गए।
बिल्कुल, और ऐसी स्थिति आप देखिए जहां पर एक तरफ लगातार गोलाबारी हो रही है, पूरा ब्लैकआउट हो चुका है, जहां पर जिस तरीके के हालात हैं, और उस बीच में एक तरफ बलूच ने, और सबसे महत्वपूर्ण बात है बलूच ने जहां पर गैस पाइपलाइन, वहां पर 100 कुएं तेल जिस तरीके से वो बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि फिर आप देखिए कि किस तरीके से पीटीआई के समर्थक पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान के हालात, खास तौर पे कराची का जिक्र कर लें, लाहौर का, कराची को छोड़ दो लाहौर का जिक्र कर लें, इस्लामाबाद का जिक्र कर लें, साथ उन जगहों का जिक्र कर लें, शहरों का जहां पर तबाही मची हुई है, और इस बीच में आर्मी और सरकार के बीच, और फिर अब पीटीआई विपक्ष, ये पूरी की पूरी तरीके से टूटा हुआ, बिखरा हुआ और साइकोलॉजिकल लिहाज से भी मलबे में दसा हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। निपुण सर, ये क्या आसिम मुनीर को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उन्हें हटा दिया गया है, क्या इसमें कितनी सच्चाई लग रही है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या स्ट्रेटेजिकल चेंजेस किए गए हैं या फिर किए जा सकते हैं पाकिस्तान में? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा किया गया है तो दैट इज द ब्लेंडर ऑफ द पाकिस्तान। और अगर ये किया जाता है तो उसका रीजन मुझे सिंपल इतना लगता है कि जैसे उस समय 99 में कारगिल वॉर में पूरा का पूरा कोशिश की गई थी कि परवेज मुशर्रफ ने किया है जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वर्ल्ड से बात कर सकें और पूरा जो ठीक रहा है वो सिरा फोड़ दिया जाए, लेकिन सेना ने उसको स्वीकार नहीं किया था और वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था। तो वही स्थिति मुझे अब देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हो कि मुनीर के ऊपर क्या पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाए, लेकिन आप सोचिए इन मिड ऑफ द वॉर अगर इस प्रकार के चेंजेस किए जाएंगे, कोई भी सेना अध्यक्ष हो, क्या वो अपने सारे के सारे जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है अपने जूनियर्स को देता होगा? मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। और खास तौर से पाकिस्तान, आपको दुनिया की आर्मी मिलेगी हर देश की, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर आर्मी का देश है, और जो आर्मी का देश हो वहाँ पे आर्मी के चीफ को आप ऐसे ही हटा दे और वो स्वीकार कर लेगा अपने आप हटाने को, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल। तो दैट इज अ ब्लेंडर ऑफ द पाकिस्तान। और जो नए आपके वहाँ पर जो चीफ बने हैं, जैसी खबरें आ रही हैं, तो मुझे उनको लेकर भी शंका है कि वो इस समय क्या कर पाएंगे, क्या प्लानिंग कर पाएंगे। सर, आप किन के नाम की बात कर रहे हैं? अब जो नए चीफ की आप बात कर रहे हैं जी, हाँ, किसी संभावनाएं कौन हो सकता है? नहीं अभी जैसे मिर्जा जो बिल्कुल, नाम नाम मिर्जा नए चीफ अभी उन्होंने दिखाया था, लेफ्टिनेंट जनरल हैं वहाँ के, मिर्जा, मिर्जा के नाम। लेकिन ऐसी वॉर की स्थिति, जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में जो आपके पास पूरे लगातार बैठक होती है, प्लानिंग होती है, प्लान्स होते हैं आगे के, उस समय हटा देना, फिर वो कनेक्ट कर पाना, मैं वही बात कह रहा हूँ कि दैट इज नॉट द पॉसिबल। और ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा अगर पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो, इस समय करता है तो। अगर महीना भर पहले, 2 महीने पहले से कुछ होता तो प्लानिंग समझ में आती, और या इस फिर समय तो नहीं। ये हो सकता है कि इतनी जबरदस्त खींचतान सरकार और आर्मी के बीच हो गई कि कल पता नहीं क्या खबर आए कि जो शहबाज शरीफ है वो इस समय उनको दूसरे वाले जो तख्ता पलट हो गया, उनको बंद कर दिया, उनको बंदी बना लिया हो, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ ने ये फैसला लिया हो कि वो उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो मान नहीं रहे। तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान। एक बार मैं आपको दे दूं जानकारी, पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने या पॉलिटिक्स ने कभी भी आर्मी चीफ को चेंज नहीं किया है, आर्मी ने ही क्या किया है, पॉलिटिक्स को चेंज किया है। तो हो सकता है कि लोकतंत्र नहीं है ना वहाँ पाकिस्तान में, तो लोकतंत्र है नहीं, आर्मी सारी चीजों को मैंने कहा ना कि दुनिया में देश की आर्मी होती है, लेकिन एक ही मुल्क ऐसा है जिसकी आर्मी का देश है, यानी कि आर्मी चला रही है देश को। इसलिए हम बोलते हैं पाकिस्तान को चलाने वाले कौन 3 है, मतलब अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। अमेरिका तो आज है नहीं, तो अल्लाह और आपका आर्मी के बेस पर, और आर्मी की स्थिति हम देख ही रहे हैं कि कोई प्लानिंग नहीं, बस अंधाधुन होकर चढ़े आ गए कि हमको मार देना है। इनको सोचना चाहिए था कि भारत ने पहले अगर इनका एयर डिफेंस सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय किया है तो उसका मतलब भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी होगी, और ये आ गए और देखिए किस प्रकार स्थिति। आयरनी देखिए आप, 24 करोड़ लोग, 24 करोड़ के आवाम वाला पाकिस्तान, जिसका ना कोई सिर है, ना कोई लीडर है, ना कोई पैर है जिसे कहें, ना कोई इकोनॉमी की बात, ना कोई नौकरी की बात, ना किसी इस तरह की बात, ना कोई पाकिस्तान आके पढ़ना चाहता है, ना डेवलपमेंट। सालों बीत गए और इसी हालत में पड़ा हुआ पाकिस्तान आम दिखाने की कोशिश, वो भी भारत जैसे देश को, और ऐसी स्थिति में जो मुंह की खाई है। और आज की रात जब कल सुबह होगी, जब सूरज देखेगा पाकिस्तान की आवाम, तो किस स्थिति में घर से निकलकर पाकिस्तान को देखेगा, अपने इलाकों, मोहल्लों, अपने शहरों को देखेगा। बिल्कुल। और जरा क्विक अपडेट अपने दर्शकों को इस समय दे देते हैं। पंजाब में अगले 3 दिन तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहने वाले हैं। इस समय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान में 4 जगह पर बीएलए की तरफ से यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से हमला हुआ है। वहीं इस समय पूरे भारत को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। साथ ही जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसे भी पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की कोशिश हो रही है। वहीं अमेरिका की तरफ से जो डिप्लोमेसी है वो की जा रही है। पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, साफ चेताया है कि भाई अब दोबारा ये नहीं करना है। लेकिन अदिति, मुझे
मुझे लगता है पाकिस्तान मानेगा अभी हाँ भी नहीं। देखिए, अभी तो अमेरिका ने चेताया, अमेरिका ने तो ये भी कहा था कि वो जो F-17 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, F-16 का, उसको भी यूज नहीं कर रहा, उस पर भी काफी सारे बंदिशें थी, पर उसको भी इस्तेमाल किया गया। अब पाकिस्तान ऐसे में क्या रिएक्ट करता है और कल क्या होता है, ये भी बहुत कुछ बहना बाकी है। लेकिन पाकिस्तान दो ही चीजें कर सकता है, एक आतंकवाद बढ़ा सकता है, दूसरा प्रोपेगेंडा, और अगर तीसरा माने तो वो लड़ाकू है, उसको ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, ना उसको अपने आवाम की चिंता है। तो जो बचे कुछ उनके पास विमान होंगे, स्ट्रैटेजी होगी, वो और कल कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान जो है, जिसे बहुत ही आम भाषा में कहें कि 100 गज जमीन के नीचे पहुंच चुका है भारत के इस हमले के बाद। बिल्कुल कर्नल गोपाल, अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सऊदी के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दे ही दिया गया है कि शहबाज शरीफ को चेता दिया है उन्होंने, क्या बावजूद इसके इंटरनेशनल इतने प्रेशर के बाद पाकिस्तान मानेगा? देखिए, पाकिस्तान जिस प्रकार से अब तक करता है वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो ठोकेगा नहीं मानेगा। वो 3 चीजें मैं बताऊंगा। अभी कोटली पीओके के अंदर हमारा ड्रोन और यानी अपनी आर्टिलरी गन से फायर हुआ है, यानी पीओके को लेना हमारा टाइम आ गया है, पीओके को अपने का साथ में लेने का। दूसरा, इमरान के समर्थक पूरे यानी पाकिस्तान के अंदर उसको रिहाई की मांग कर रहे हैं। तीसरा, जो बाहर के लोग यानी अमेरिका या ईरान का भी विदेश मंत्री आकर के पाकिस्तान आया, भारत के अंदर आए हैं और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि इसको तो अभी भुनना ही है, इसको तो अपने आप को यानी बर्बाद करना ही है। ये कुछ भी करे, जिस प्रकार से माहौल बना है, ये क्योंकि इसका जो चीफ है, आर्मी चीफ है, वो कुछ कर रहा है, उधर राजनीतिज्ञों की कोई बात मानता नहीं, प्राइम मिनिस्टर की बात मानते नहीं, अभी डिफेंस मिनिस्टर, यानी सारा टोटल जो है ना इतना खिचड़ी बना हुआ है कि कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जहां देखिए भारत के अंदर, हाँ, CCS की मीटिंग है, CCPA की मीटिंग है, आप ऑल पार्टी की मीटिंग है, डिफेंस मिनिस्टर जो है सबसे बात कर रहे हैं, हरियाणा सॉरी अपना होम मिनिस्टर जो है, DG BSF, DG CRPF, DG ICB SSB, उन सभी से बात कर रहे हैं। हर जगह से एक एक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और कंसल्टेड प्लान मुताबिक सारी कार्रवाई हो रही है। हाँ। और हम किसी भी सिविलियन टारगेट को नहीं हिट किया है अभी तक। हाँ। और उनका देखिए आप, उरी के अंदर जो बारामूला के अंदर देखिए, पुंछ के अंदर देखिए, या अभी पठानकोट के अंदर देखिए, यहाँ सिविलियन पर अटैक करने की कोशिश की, उनको भी ध्वस्त किया है हमारे सेना ने। और अभी देखिए नेवी पूरी बैठी हुई है तैयार, और कराची के अंदर भी थोड़ा सा ड्रोन का अटैक हुआ है। जब नेवी यदि कराची और ग्वादर पोर्ट की तरफ बढ़ जाएगी तो उसके बाद में इनका 2 दिन भी या 2 या 3 दिन में यही टिक पाएंगे जब पुलवामा वार हुआ। जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रही हैं वो कभी भी मिनटों में या घंटों में आपको दिख सकता है। बिल्कुल, और बांग्लादेश भी एक तरीके से अपनी तबाही जो है उसकी कहानी इस समय कर्नल इंद्रजीत सिंह जी वो देख रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसको भारत ने बनाया, वो बांग्लादेश अगर जहां भारत नहीं होता, इंदिरा गांधी की सरकार नहीं होती तो ये बांग्लादेश नहीं होता। वो बांग्लादेश आज भारत को आंखता रह रहा है। पाकिस्तान को तो जिस तरीके से उनका इलाज होना चाहिए था वो तो भारत कर ही रहा है, बांग्लादेश भी इससे कोई दूर नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा, जो इस्लाम है, इस्लाम में कुछ जो एक कहते हैं ना मुल्ला वाला इस्लाम, तो मुल्ला वाले इस्लाम ने अपने कट्टरवादी तैयार करे। तो जो कट्टरवादी जहां जहां हावी हो जाते हैं वहां पर इनका यही हाल होता है। जो पाकिस्तान में आज यही हाल है, यही जो है ना इनका यहां पर हुआ था। तो जब इनकी सोच नहीं बदलेगी, ये कहीं ठीक, आज जैसे अरब कंट्री है, अरब कंट्री वालों की सोच बदल चुकी है, वो इस तरह के इस्लाम से दूर हट चुके हैं, वो आज बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं, डेवलपमेंट चाहिए। आज बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से भी बड़ा कट्टरवादी बन चुका है। नहीं, आप सोचिए भारत के साथ रह के बांग्लादेश कितना अपने उन्नति के मार्ग पे चल रहा था, वह भारत हर तरह से उसकी मदद कर रहा था, मगर वो चीज समझ में उन्हें नहीं आई। उन्हें सिर्फ कट्टरवाद दिमाग में भरना था कि जितने हिंदू रह रहे इनको मारो, इनकी जमीन चुरा लो। तो सबसे महत्वपूर्ण साहब आपके पास आऊंगी, जो आप रिक्रूटमेंट सिस्टम आप देखते हैं, रिक्रूटमेंट जो आतंकवादी संगठनों का होता है, वैसे ही रिक्रूटमेंट पाकिस्तान, दोनों की जो अपब्रिंगिंग है वो सेम है। आप सबसे पहले कट्टरवादी का जिक्र था, आतंकवादी भी जब अपना रिक्रूटमेंट करते हैं, जो इनके सरगना है संगठन है, वो ये देखते हैं कट्टरवादी कौन है,
और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कई रिटायर्ड कह लें या जो मिलिट्री की ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिनकी बहुत अच्छी स्किल है, उसको भी देखते हैं, रेडिकलाइज करते हैं या कट्टरवाद करके अपनी तरफ जोड़ते हैं। तो ये जो इनका दोनों का जो ये सिस्टम है, बॉन्ड है, ये सिमिलर तो है थॉट प्रोसेस। देखिए, जियाउल हक ने जब शुरुआत की थी तो जियाउल हक ने तो ये तक कह दिया था कि जो मदरसे में 5 साल पढ़ा है वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है। तो उसी समय से बात तो शुरुआत हो गई थी। और आज आप देखिए, जो मुनीर कह रहे थे वो 1946 की बात कर रहे थे, टू नेशन थ्योरी। तो हम 2025 में जी रहे हैं भारत, और 2047 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये आज भी 1946 में बैठे हुए हैं। ये इनकी मानसिकता दिखाती है। जो कल आपने विजुअल देखे कि कैसे आतंकियों के मरने पर ब्रिगेडियर लेवल के लोग हाथ में फ्लैग लेकर और वहां पे सलामी दी जा रही है, ये स्पष्ट है। प्रधानमंत्री पहुंचे थे फ्यूनरल में आतंकियों। ये स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? स्पष्ट ये है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद कुछ और नहीं, वो आतंकवादियों यानी सेना के ही पाले हुए क्या है, पल्लू है। किस तरह की सुरक्षा हाफिज सईद को अभी तक मिली है, आप हर तरह देख सकते हैं। और आप देखिए, लिस्ट उठा के देखिएगा कि जो इनके आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स होते हैं वो आपके लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के मार्गदर्शक आपको दिखाई देंगे। कई मेजर्स जो हैं वो आपको जाके लश्कर तैयबा के कमांडर आपको दिखाई देंगे। आप लिस्ट मिला के देखिए, तो ये बहुत स्पष्ट कल कर दिया गया। और जो आज हमारे विवेक मिश्रा जी ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि बेशरम लोग हैं कि सारी दुनिया के सामने इन्होंने अपने आप को खुलासा कर दिया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कल सुबह तक आप देखिएगा और ज़्यादा हम लोग इस बात को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। जो रियलिटी वो बताएंगे जो दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार एक आतंकवादी के मारे जाने पर सारा पाकिस्तान की सेना जाके वहां पर खड़ी हो गई कि साहब हम आपको सलूट करने आए हैं कि आपने हमारे साथ मिलकर। बिजनेस है, आतंकवाद बिजनेस है पाकिस्तान का, उसी से चल रहा है। और आप देखिए, जो बलूची इस बात को बोलते हैं कि जो लश्कर तैयबा है, दे आर ऑल्सो द आउटफिट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर वहां पे ऑपरेशन करते हैं लश्कर तैयबा। जो 22 अप्रैल का जो ऑपरेशन हुआ, सैफुल्लाह का जो ऑपरेशन हुआ, उससे पहले ये प्रमाण है, वीडियो है शिखा, कि वो पहले आर्मी का जो कैंप है वहां गए, वहां पे 4 आतंकी साथ थे, वहां भाषण हुआ, गले मिलते हुए तस्वीरें हैं सैफुल्लाह की, जिसने ये 22 तारीख का पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि जब अब पाकिस्तान बात करता है तो वो ये कहता है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते, हम आतंकवाद को संरक्षित नहीं करते, लेकिन तस्वीर जो आती है वो कुछ और ही बयां करती है। अदिति, बिल्कुल। और इस बीच में हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भी स्टूडियो में मौजूद है। और पूजा, जिस तरीके से आतंकवाद का बढ़ावा और अब भारत ने मिट्टी में मिलाया, प्रधानमंत्री की वो बात जब ये कहा आयुष भी आ गए। बिल्कुल, आयुष जी आप भी आइए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवाद का सफाया होगा और कल्पना से परे, और आज की रात कल्पना से परे। आइए। जाहिर तौर पर ये पहले से भारत ने कहा था कि अगर पाकिस्तान नहीं बाज आता तो सबक सिखाया जाएगा। कल भी इस बात को रिपीट किया, आज भी इस बात को रिपीट किया आयुष। और हम लगातार देख रहे हैं कि भारत अब भी शाम तक भी ये कहता रहा कि अगर तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की तो बचोगे, और तुमने अगर फिर नापाक हरकत की तो अंजाम। बिल्कुल, संदेश साफ था कि जिस भाषा में पाकिस्तान समझेगा उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। और जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसी वक्त ये स्थिति साफ हो गई थी कि भारत पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देगा जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है। और अब भारत की ये कार्रवाई जो है, भले ही डिफेंसिव हो, लेकिन संदेश इससे साफ है कि पाकिस्तान के लिए आज की रात भी कयामत की रात ही एक तरह से साबित होने वाली पूजा, जाहिर तौर पर। और देखिए, क्योंकि सबसे पहले 8 बजे की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब पाकिस्तान ने हमला बोला। हालांकि हमारे S-400 ने माकूल जवाब दिया, और जो मिसाइल्स ड्रोन्स भारत की तरफ आगे बढ़ रहे थे उनको यहां प्रवेश करने से पहले ही मार गिराया गया। और एक ग्राफिक्स जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, बावलपुर, कराची, यहां से जो हमले शुरू हुए थे उनको भारत की सीमा पर ही हमने रोक दिया। और हमारे पास S-400, जिसको हम कहते हैं भारत का सुदर्शन, भारत के सुदर्शन ने अपनी ताकत दिखाई और यहीं पर ही पाकिस्तान के हमले को बर्बाद कर दिया। और जो हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए कर्नल इंद्रजीत सिंह भदौरिया जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। पूजा, हम बाकी नामों का भी जिक्र करेंगे। निपुर आलम बयान जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, और कर्नल गोपाल सिंह, रिटायर्ड, हमारे साथ लगातार ये तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। गोपाल सर, पहला सवाल आपसे ही, अब भारत की जवाबी कार्रवाई किस तरह की होगी और किस लेवल की होगी? देखिए, फिलहाल तो एक्सकलेशन भारत नहीं चाहेगा, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो अटैक जो हमारे ऊपर कर रहा है उसके ड्रोन के द्वारा, या अभी एयरक्राफ्ट आए उनके 2 मार गिराए,
और एक उनका पायलट भी पकड़ा गया है। अभी आप देखिए कराची में भी हमारे जहां ड्रोन से अटैक हुआ है, अभी कोटली में थोड़ी देर पहले हमारे यानी भारतीय सेना ने वहां पर ड्रोन से और हमारी जो वोफर्स से यानी अटैक किया है। तो अभी ज़्यादा एक्सकेलेट करने की अभी आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि यदि वो बंद कर दे अपनी कार्रवाई। लेकिन ये होने वाला नहीं है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है अभी, और बाकी का मतलब यही है कि उसको अपने मुंह की खानी पड़ेगी बुरी तरीके से, उसको ध्वस्त होना ही पड़ेगा यदि वो नहीं माना तो इसलिए पीओके के हम बहुत देर से चर्चा कर रहे थे, काफ़ी दिनों से बात हो रही थी पीओके हमारे साथ मिलेगा, मिलना, तो ये भी वो समय आ गया है वो हमारे साथ में मिले। और उसके अलावा इसको बाहर यानी पाकिस्तान को जब तक डिवाइड नहीं किया जाएगा, 4 या 5 टुकड़ों में ये बटेगा नहीं, तब तक इसका आतंकी मामला ठंडा होने वाला है नहीं। या उसी बीच में मुनीर को साफाया नहीं किया जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे अमेरिका ने भी कहा कि इसको हटा दो, ये भी उसामा बिन लादेन की बराबर का है। तो कहने का तात्पर्य या तो उसकी आर्मी ही उसको खत्म कर देगी या किसी और दूसरे रूप में वो खत्म होने वाला है। तो अंदर खाने पाकिस्तान में जो इस वक्त विरोध है वो तस्वीरें हम देखते रहे, लेकिन बड़ी बात है कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अपने लिए खतरे को न्योता दिया है। कर्नल इंद्रजीत सर, आपके पास आते हुए, क्योंकि हम लगातार ये बात कह रहे हैं और हमने बताया भी कि हमने आपकी जनता को, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, पर पाकिस्तान की हरकत देखिए, यहाँ के सिविलियंस पर अटैक था जो आज रात को 8 बजे हमले हुए। हालांकि भारत ने उनका माकूल जवाब दिया और ये ड्रोन और ये मिसाइल्स भारत में प्रवेश ही नहीं कर पाए, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि अपनी औकात को जानते हुए पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया। बिल्कुल, डे 1 से ही आपने देखा होगा कि हमने जब जो अटैक किया था, वो जिनके आतंकवादी जो जितने ठिकाने थे, चाहे हेडक्वार्टर हो, जो लॉन्च पर जो भी हो, हमने उनको टारगेट किया था। मगर उस दिन भी इन्होंने अगर उसमें बदले में अगर कोई आर्टी फायर जो किया था वो हमारे बॉर्डर पे किया था, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके ऊपर किया था, उनके घरों पे किया था, उनके घर टूट गए, उनकी मवेशियां मर गई। इसी तरह से इन्होंने आज शुरू किया। मगर हमने अभी तक जितना भी किया था वो इनके या तो एयर डिफेंस था उसको हमने तोड़ा है, इनके जो है ना आतंकवादी हैं उनको हमने मारा है, मगर हमने ऐसा कोई नहीं किया है कि जिससे इनका सिविलियन कोई हताहत हुआ हो। हमने तो इवन यहाँ तक कि इनकी अभी तक आर्मी को भी नहीं छुआ था। मगर आज जिस तरह से इन्होंने हरकत जो की 8 बजे के बाद, उसके बाद हमारी भारतीय सेना ने, हमारी नेवी ने, हमारे एयरफोर्स ने अब इनको जवाब दिया है कि जो आप कर रहे हो तो हम आपकी भाषा में ही आपको जवाब देंगे। तो आज पाकिस्तान अब उसी वजह से बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। निपुण जी, क्या सरप्राइज फैक्टर बचा हुआ है अभी भी इस टेंस माहौल में भी, या अब सिर्फ एक्शन और काउंटर एक्शन की तस्वीरें सामने आएंगी? देखिए, सरप्राइज की अगर हम बात करते हैं तो अभी मेरे साथ में भाई साहब ने कहा कि हमने सबसे पहले जाकर उनका एयर डिफेंस सिस्टम क्या है उसको डिस्ट्रॉय किया। इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, रिजल्ट ये है कि हम लाहौर जाएं, कराची जाएं, कहीं भी जाएं, कोई भी हमको रडार पकड़ने वाला नहीं है। हम टहल के जहां चाहे हम लोग फोकस करके मार सकते हैं। वो तो हमने पहले देखिएगा, बिल्कुल जो पहला एक्शन था उसमें भी उनका रडार काम नहीं आया। बिल्कुल। और हम यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सुबह जब आपको खबरें आएंगी आपको देखेंगे हम अब भी जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार कर रहे होंगे। हमने जितने टारगेट किए होंगे अब भी वो आपके जो उनके मिलिट्री के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उसको हमने टारगेट किया होगा। अभी भी हमने पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया होगा। आज मैं एक बात कह सकता हूँ कि एक आतंकवादी और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है। आतंकवादी भी सिविलियंस को टारगेट करते हैं और पाकिस्तान भी सिविलियंस को टारगेट करते हैं। और मैं जो आपको सरप्राइज की आपको बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कल आने वाला समय आप देखेंगे जिस प्रकार से BLA एक्टिव हुई है, ऐसी TTP एक्टिव होगी, तालिबान एक्टिव होगा और भी बहुत सारे जो ग्रुप एक्टिव होंगे। परिणाम ये होगा कि 2-4 दिन के अंदर हमको बधाई देनी पड़ सकती है कि 2 बेटे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो 71 में हुए थे। तो मुझे लगता है उस बधाई की तैयारी हमको करनी चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार ने जानबूझकर, आज कराची पर अटैक हुआ है, कराची के पोर्ट पर अटैक हुआ है और वही ग्वादर पोर्ट के हम जब ईस्ट की ओर बढ़ते हैं तो ईस्ट की ओर बढ़ते हुए एक पोर्ट और है उस पर भी अटैक हुआ है। वहां पर आप देखेंगे F-16 बड़ी मात्रा में वहां पर तैनात ईरान बॉर्डर के पास वाला पोर्ट, बिल्कुल। तो जो ग्वादर पोर्ट के पास वाला पोर्ट है, तो वहां पर जानबूझकर रीजन क्या है कि वहाँ F-16
50% जो उसके F-16 है उसने ग्वादर में और उसी प्रोग्राम का तैनात किया। पाकिस्तान डरा था कि कहीं इंडियन रेडार सिस्टम उसको ट्रेस ना करे। नहीं, क्योंकि एक पाकिस्तान की सोच ये थी कि हो सकता है कि भारत ग्वादर पर अटैक करे और अटैक करके कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में जो BLF है उसको कहीं ना कहीं ताकत दे। तो भारत सरकार ने ऐसा किया भी है कि ग्वादर के पास वाले पोर्ट पर अटैक किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं BLF उनको हमकी जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ बार-बार जी आप ही से सर मेरा सवाल, पाकिस्तान की इतनी हैसियत है, इतना एमुनिशन उसके पास बचा हुआ है, भाड़े के हथियारों से, भाड़े के फाइटर जेट से वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, BLA भी इसी मौके पर स्ट्राइक कर रहा है और जो कहते हैं कि लोहा गर्म हो तभी उस पर हथौड़ा मारना चाहिए, क्या ये एग्जैक्टली वही टाइम है क्या? नहीं, बिल्कुल, ये BLA तो पहले भी इस चीज को कह चुका है। वो तो लेकिन इस मौके पर BLA भी हमने देखा कि सर कल ही एक विजुअल आया, वो लगभग 12-14 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए हैं। हाँ, नहीं, BLA ने तो ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि भारत अगर अटैक करता है तो हम जो है ना इस मौका को छोड़ेंगे नहीं, खाली नहीं जाने देंगे, हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे और हम उनसे अलग शुरू से होना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छा बोले अवसर है। तो BLA इस मौके को क्यों छोड़ेगा? अब इसी चीज तरह आपको और बता दें कि जो हमारे बगल में तालिबान है, तालिबान जो उनका पड़ोसी है, तो तालिबान खुद चाहेगा कि पाकिस्तान की जमीन हम कितनी अपने अंडर ले लें, तो वो भी इनको नहीं बख्शेगा। और इस टाइम मैं आपको और एक बात बता रहा हूं कि जिस तरह से हमारे गृह मंत्री ने सदन में कहा था कि जो आजाद कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा अभिन्न अंग है और जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए प्राण भी दे देंगे, तो वो समय आ चुका है कि हम उसको अब अपने अंडर मिला के ही छोड़ेंगे। तुर्की का साथ पाकिस्तान के लिए कितना काम करेगा? मुझे तो लगता नहीं पूजा जी कि टर्की काम कर पाएगा। देखिए टर्की का जो आप देखेंगे स्टैंड है, टर्की बहुत ओपनली जो है खुलकर सामने नहीं आया है। और टर्की अगर वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होता तो मैं देखता हूँ कि मिडिल ईस्ट के अंदर वो बहुत बड़ी पावर बन गया होता। हम देखें कि आपको इसराइल वाले का मैटर देखें या हम सीरिया के अंदर के मैटर देखें, अभी जो हाल में असद गवर्नमेंट के साथ में सीरिया में हुआ था, वहाँ टर्की कितना बड़ा फैक्टर निकला? कोई फैक्टर नहीं निकला, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए पूरे रीजन के अंदर। वहाँ पे ISIS में दोबारा पकड़ बनाता है, इसके अलावा जो IS है, इसके अलावा और जो अदर ग्रुप थे वो अपना कंट्रोल बनाते हैं। टर्की एक पुरानी पावर था, आज बड़ी पावर नहीं है, लेकिन अभी ऐसा कुछ थोड़ा नहीं। बहुत एक और चीज मैं जानना चाह रही हूँ, अमेरिका क्योंकि अभी पाकिस्तान को कह रहा है कि भैया आप आतंक का साथ देना बंद करो, हालांकि कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन 2-3 बातें जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और हमने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जाते हैं तो ब्रिगेडियर का वहां पर पहुंचना नमाज जनाजा में और वहां पर ऐसे मौके पर नमाज पढ़ते हुए ब्रिगेडियर्स का नजर आना, ये स्पष्ट तौर पर दुनिया को संदेश जा चुका है कि कैसे आतंक परस्त है पाकिस्तान। और ये उस लिहाज से भी एक बहुत सही मौका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए, और हो रहा है बेनकाब। देखिए ये तो आज विवेक मिश्री जी हमारे सचिव ने खुद ही बोल दिया है कि कितने बेशरम लोग हैं कि पूरी दुनिया के सामने आके ये आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के टेररिस्ट दोनों में कोई अंतर नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी बैठ के लिस्ट निकालिए, जितने इनके कमांडर हैं लश्कर तैयबा के, जैसे मोहम्मद के, या इनके जो लीडर्स हैं, और वो लीडर आप पाकिस्तान की आर्मी के जो रिटायर्ड चीफ्स मेजर्स का आप नाम मिला लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा आपको मैच मिलेंगे। और तभी तो मैं देखूँ कि नहीं तो अगर सिविलियंस मारे जाते हैं, जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत ने सिविलियंस को मारा, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि पाकिस्तान की आर्मी सिविलियंस के मारे जाने में गई हो। और अगर सिविलियंस के मारे जाने में जाएंगे तो कोई पॉलिटिकल लीडर्स जाएंगे, ना कि मिलिट्री जाएंगे। लेकिन एक बात देखिए, ब्रिगेडियर रैंक का कोई जा रहा है तो डेफिनेटली लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद को और काफी भारी जो उन्होंने दिया वो भी एक तरह से उसका कबूलनामा ही था। बिल्कुल, मैं वो कह रहा हूँ कि बहुत बड़े लीडर्स को वहाँ पे हिट किया गया है, तभी जाके ब्रिगेडियर रैंक के वहाँ पे लोग गए, अधिकारी गए हैं। ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। कर्नल गोपाल, लेकिन यूएस का रोल इसमें और अग्रेसिव क्यों नहीं होना चाहिए? यूएस डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूएस जो फाइटर जेट F-16 पाकिस्तान को उसने दिया था कि आप एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में इसका यूज करें, अगर वो भारत के खिलाफ यूज कर रहा है, टर्म्स कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो ये यूएस की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों पर रोका जाए उसे। अभी खबर आई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है कि आपने F-16 को क्यों इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, और JF-17 को इस्तेमाल करने के लिए चाइना से उसने पूछा है कि हम क्या उसको इस्तेमाल करें। चाइना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अमेरिका ने अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि उन्होंने फटकार लगाई है पाकिस्तान को कि आप F-16 को भारत के खिलाफ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और क्यों किया? तो कहने का तात्पर्य अमेरिका उसको प्रेशर तो डाल रहा है, लेकिन कहाँ तक ये बात आगे बढ़ेगी ये तो समय ही बताएगा।
क्योंकि अमेरिका आज तक हमारा दोस्त अभी है, लेकिन अभी तक जहां भी कहीं युद्ध हुआ है वो दूसरी जगह युद्ध के पक्ष में हमेशा रहता है, लेकिन युद्ध को मिटाने में अभी कभी उसके सक्षम नहीं रहा है। तो कहां तक ये सत्य होगा कहना अभी थोड़ा वाजिब नहीं है। कुछ समय लगेगा और देखने में कि अमेरिका किस करवट अपने पहलू को बदलता है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी फ्रेंडशिप इनके साथ में है और उस लेवल तक है कि आतंक को खत्म करने के लिए वो साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान को कुछ पैसा दिया। एग्जैक्टली अभी 9 तारीख को IMF क्या नाम है मॉनेटरी फंड 1.3 बिलियन का यानी इनको पैसा देगा, तो वो किसके इस्तेमाल? ये जो भी पैसा इनको मिलता है कटोरा लेकर के भीख मांग के आते हैं, उसको टेररिज्म के लिए लगाते हैं। तो ये टेररिज्म को जब तक खत्म नहीं करेंगे तो अमेरिका भी साथ इनका नहीं देगा, ना ही मुझे लगता है चीन भी देगा इनके साथ ना दे। एक अपडेट इस वक्त मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में हमले की कोशिश, पाकिस्तान की हमले की कोशिश रही नाकाम, भारत ने हमले की हर कोशिश को नाकाम किया। और सिंह साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारत अपनी तरफ से एहतियाती कदम सारे उठा रहा है, लेकिन इस बीच एक खबर ये भी आती है कि हमारे जो एक सिविलियन है उसकी मौत की जानकारी मिल रही है। आप देखिए एक अपडेट पहले देते हैं। पाकिस्तान के हमले की कोशिश नाकाम रही, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया, भारत ने हमले की हर कोशिश को नाकाम किया। भारत के सुदर्शन ने वंडरफुल परफॉर्मेंस दी और उसके बाद में जो ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया और हमारी सीमा तक में भी नहीं घुस पाए ना ड्रोन ना मिसाइल। ऐसे में पाकिस्तान की ये जो हरकत थी उसमें पाकिस्तान को नाकामी हासिल होती है और भारत लगातार इस बात को कह रहा है कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया तो पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे और सबक सिखा रहे हैं, हर मौके पर सबक सिखा रहे हैं। चौतरफा मार पाकिस्तान पर पड़े, इसकी तैयारी हमने उन 15 दिनों के अंदर की, जिसके लिए पूरे भारत की 140 करोड़ की जनता ने इंतजार किया। हमने हर तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई है और ना सिर्फ आप ये हमले देख रहे हैं, इसके अलावा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की घेराबंदी, इसके अलावा उसके फंड को रोकने की प्लानिंग, हर लिहाज से भारत की तरफ से तैयारियां की जा रही है। भारतीय सेना ने हर हमले को नाकाम किया। निश्चित तौर पे अगर पाकिस्तान समझता तो पहले ही दिन में समझ जाता, जब उसे मालूम है कि भारत ने पूर्ण रूप से अपनी तैयारी के साथ उसके ऊपर अटैक किया है और जहाँ जहाँ अटैक किया है तो सिर्फ उनके जो पाले हुए जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर किया था। ये भी उसे मालूम है कि भारत की आज के समय में बहुत बड़ी भारत की ताकत है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, मगर फिर भी उसने जो इस तरह की हमाकत की तो पाकिस्तान, ये सत्यता है कि पाकिस्तान ना सुधरा है और ना सुधरेगा। और उस वक्त सुधरेगा कब? पर सर ये बताइए, कल भारत ने माकूल जवाब दिया, इससे पहले भी भारत ने माकूल जवाब दिया, आज भी भारत ने माकूल जवाब दिया। क्या लग रहा है कल की सिचुएशन अब क्या होगी? नहीं, अब पाकिस्तान को ये 2 रातों में समझ में आया कि नहीं आया कि अपने लोगों के लिए खतरा बन रहा है खुद पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान के समझ में कब आया है? पाकिस्तान जब जब भारत से लड़ा है तब तब उसकी हालत बहुत बुरी हुई है। आप सोचिए ना कि 71 में तो उनकी पूरी सेना की सेना हमने बंदी बना ली थी। 93,000 सैनिक बंदी बना लेना कोई छोटी बात है? फिर भी नहीं समझा। इसी तरह से 62 में जब वार हुआ उस टाइम भी हमने इनको यही हालत, तो वो और करगिल हुआ तो आप देखिए करगिल में हमने क्या हालत इनकी, मगर वो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान अपने आप में खुद ही वो बर्बाद देश है। आज दिन तक उसने ना अपने पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियल लगाई है, ना कोई उसने यहाँ पर अच्छे शिक्षा संस्थान बनाए, ना मेडिकल बनाए, तो उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। के शिक्षा संस्थानों में हम देखते रहे कि कौन सी शिक्षा चल रही है, तो बस वहां पर यही है कि वहां उनके यहाँ सिर्फ आतंकवाद पाला जाता है, आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है और वो जो है ना आतंकवाद सप्लाई किए जाते हैं। तो ऐसा देश और क्या कर सकता है? आप क्या उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो 1-2 अटैक ऐसे होंगे तो समझ जाएगा? वो तो जितने मरेंगे बर्बाद होंगे उसके बाद फिर वही सोचेंगे। निपुण जी, हाँ, भारत पाकिस्तान की जनता की सिचुएशन में भी बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा अंतर हम देख पा रहे हैं। पूरी भारत की आबादी 140 करोड़ अक्रॉस द मैप अगर हम देखें, सब भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में लोग पाकिस्तानी आर्मी पर सवाल न पूछ रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहे हैं। एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में ऑलरेडी है। इस हार के बाद वो एस्केलेट होगी, पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान अपनी पूरे जो 47 से लेकर आज तक का सबसे वीकनेस वाले दौर में है। इकोनॉमी वहाँ की डैमेज है, पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पर नहीं है। जो वहाँ का लोकप्रिय नेता कहा जाता है इमरान खान, वो जेल के अंदर है। शहबाज शरीफ कहाँ से आ गए लोगों को पता नहीं, बन कैसे गए नहीं पता है।